बारह फरवरी 2025 से 14 मार्च 2025 तक सूर्य ग्रह करने वाले हैं गोचर कुंभ राशि के अंदर। और ये जो गोचर है ये काफी लगन वाले व्यक्तियों के लिए अशुभ रहेगा, क्योंकि सूर्य अपनी शुभता दिखाने में सक्षम नहीं होते। तो बहुत ध्यान से देखिए वीडियो, क्योंकि अधिकतर लोग, लगभग 9 लगन के लोग पीड़ा सहन करने वाले हैं सूर्य की इस पीरियड में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विवेक चोपड़ा और आज मैं आपको बता रहा हूं कि सूर्य जब कुंभ राशि में गोचर करते हैं तो वो मेष लगन, वृषभ लगन, मिथुन लगन, कर्क लगन, सिंह लगन, कन्या लगन, वृश्चिक लगन, धनु लगन और मीन लगन वाले व्यक्तियों के लिए अशुभ साबित होते हैं। वो शुभता दिखाने में सक्षम नहीं होते, उनकी क्रूरता ही देखनी पड़ती है इन 9 लगन वाले व्यक्तियों को। एक एक करके आपको बताऊंगा कि आपने कहाँ अपने आप को प्रिकॉशंस लेनी है, सावधानी बरतनी है, क्या आपको उपाय करने हैं और कैसे आप सूर्य की क्रूरता से बच सकते हैं या उस नकारात्मकता को कम कर सकते हैं। बात करेंगे हम सबसे पहले मेष लगन की। मेष लगन वाले व्यक्तियों के लिए सूर्य ग्रह पंचम भाव के स्वामी होते हैं और इस कुंडली के वो 11वें भाव में गोचर करेंगे कुंभ राशि के अंदर। तो यहां पर जो अगर आप विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई लिखाई में आपका फोकस बनने नहीं देंगे। जो आप याद भी करने की कोशिश करेंगे वो आपको बहुत लंबे समय तक याद नहीं रहेगा। आपको अपने संतान के प्रति कोई ना कोई चिंताएं बनी रहेंगी। डिसीजंस आपके रॉन्ग जाएंगे। लव रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आएगी, लाभ कम रहेगा और बड़े भाई बहनों के साथ संबंधों में कोई परेशानी आ सकती है। बात करते हैं अब हम वृषभ लगन वाले व्यक्तियों की। तो यहां पर सूर्य ग्रह जब कुंडली के 10वें भाव में जाएंगे तो वो चौथे भाव को देखेंगे। तो काम की दृष्टि से, चाहे आपका है दैनिक रोजगार, किसी भी तरीके का आप जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, अपना खुद का आपका बिजनेस है, किसी भी तरीके का इशू है, आपको वहां पर प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी। आपको कुछ रुकावटें दिखाई देंगी। माता जी के स्वास्थ्य के प्रति आपकी चिंताएं बनेंगी, उनके साथ आपका तालमेल बिगड़ भी सकता है। समाज के प्रतिष्ठित लोगों के साथ आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। चल अचल संपत्ति में कोई परेशानियां आ सकती हैं। साथ ही साथ आपको अपने जीवन में सुख की कमी दिखाई देगी। अगर कोई आपका केस न्यायालय में लंबित है तो वहां पर आपको मुंह की खानी पड़ सकती है, हार का सामना करना पड़ सकता है या मन आपका और ज्यादा अशांत हो सकता है। सरकारी और अर्ध सरकारी विभागों से भी आपको परेशानियां दिखाई दे सकती हैं। बात करेंगे अब हम मिथुन लगन की और इस लगन के अंदर सूर्य 3रे भाव के स्वामी हैं। 9वें भाव में वो अपना गोचर करेंगे। तो यहां पर पिता के साथ तालमेल बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं। पिता के प्रति आपकी जो चिंताएं हैं वो बढ़ सकती हैं, उनके स्वास्थ्य को लेकर या किसी भी चीज को लेकर। धर्म में आपकी रुचि कम करेंगे। आपकी लंबी यात्राओं और छोटी यात्राओं में आपके लिए कठिनाइयां पैदा करेंगे या टोटली आपको विफल कर सकते हैं। भाग्य आपका साथ नहीं देगा। छोटे भाई बहनों के साथ आपके रिलेशनशिप्स बेटर नहीं रहेंगे और साथ ही साथ पराक्रम में भी कुछ कमी लेके आएंगे। बात करते हैं अब हम कर्क लगन वाले व्यक्ति की। तो कर्क लगन वाले व्यक्ति के लिए ये 2रे भाव के स्वामी हैं, कुंडली के 8वें भाव में गोचर करेंगे। तो ये गोचर भी शुभ नहीं रहेगा। धन की दृष्टि से भी पीड़ा बनी रहेगी। कुटुंब के अंदर आपको कोई ना कोई परेशानी कुटुंब के और सदस्यों के साथ बनी रहेगी। कम्युनिकेशन को खराब करेंगे जिसकी वजह से आपसे लोग दूर भाग सकते हैं। यहां पर एक्सीडेंट्स का खतरा बनेगा।
साथ ही साथ एक्सीडेंट्स के, लंबी चलने वाली बीमारी से भी आप ग्रस्त हो सकते हैं, या कोई बीमारी आपकी कोई पुरानी लंबी चली आ रही है उसके अंदर और ज्यादा कठिनाइयां बढ़ सकती हैं। बात करते हैं अब हम सिंह लगन वाले व्यक्तियों की। सिंह लगन के तो स्वामी स्वयं सूर्य ग्रह हैं और वो कुंडली में गोचर करेंगे 7वें भाव में, और ये भाव में भी सूर्य ग्रह अशुभ फल देते हैं। यहां पर पति पत्नी के रिलेशनशिप्स में कोई कठिनाइयां आएंगी, आपस के अंदर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन क्रिएट होगा। साथ ही साथ आप देखेंगे कि अगर आप कोई काम पार्टनरशिप्स में कर रहे हैं तो वहां पर आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। दैनिक रोजगार की दृष्टि से ये समय अच्छा नहीं रहेगा, स्वास्थ्य की दृष्टि से ये समय अच्छा नहीं रहेगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा में हानि उठानी पड़ सकती है। और साथ ही साथ कोई नए इनिशिएटिव्स लेने से बचना चाहिए, क्योंकि अगर आप कोई नए इनिशिएटिव्स इस वक्त लेते हैं तो उसमें आपको विफलता ही हाथ लगेगी। बात करते हैं अब हम कन्या लगन वाले व्यक्ति की। कन्या लगन वाले व्यक्तियों के लिए सूर्य ग्रह 12वें भाव के स्वामी हैं और कुंडली के 6ठे भाव में चले जाएंगे। दोस्तों, ये भाव जो है ये रोग ऋण विघ्न बाधा का है, गुप्त शत्रु का है, और यहां बैठकर वो 12वें घर को जब देखेंगे तो हाउस ऑफ लॉसेस को देख रहे हैं, तो यहां पर हॉस्पिटल बिल्स के एक्सपेंसेस को बढ़ा सकते हैं। यहां पर कोई ऐसा अनवांटेड एक्सपेंस आपके हाथ से कराएंगे जिसका कोई यूज आपको फ्यूचर में नहीं दिखाई दे रहा। अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसके अंदर फॉरेन कंट्री से आपको कोई पैसा आना होता है या कोई और आपको फायदा पहुंचना होता है, तो वहां फायदे की जगह आपको नुकसान भी देखना पड़ सकता है। तो कन्या लगन वाले व्यक्ति के लिए भी सूर्य का ये गोचर शुभ नहीं है। कन्या लगन के बाद जिस अगले लगन की बात करें जहां पर सूर्य का ये गोचर शुभ नहीं होगा, वो है वृश्चिक लगन। वृश्चिक लगन वाले व्यक्ति के लिए ये 10वें भाव के स्वामी हैं। कुंडली के 4थे भाव में ये गोचर करेंगे, तो यहां पर नौकरी वाले लोगों को, व्यापार वाले लोगों को परेशानी का कारण बनेंगे। चल अचल संपत्ति में आपके सुख में कमी लेके आएंगे। माता जी के स्वास्थ्य के लिए आप या तो चिंतित रहेंगे या उनके साथ आपका तालमेल बिगाड़ने की कोशिश की जाएगी। यहां पर आप देखेंगे कि समाज के प्रतिष्ठित लोगों के साथ भी आपके कोई बहुत अच्छे रिलेशंस नहीं है। फ्रेंड सर्कल्स में भी आपको इस समय एक कठिनाई वाला सामना करना पड़ेगा, ऐसा समय है ये। ध्यान से देखें तो ये 10वें भाव के स्वामी हैं, तो कोर्ट से रिलेटेड, सरकारी विभाग से रिलेटेड और अर्ध सरकारी विभाग से रिलेटेड भी परेशानियों का कारण बन सकते हैं। बात करेंगे अब हम धनु लगन की, क्योंकि धनु लगन वाले व्यक्ति वो हैं जो इसके बाद अब सबसे ज्यादा पीड़ित होंगे सूर्य के इस गोचर से। सूर्य का गोचर कुंभ राशि के अंदर, सूर्य इस लगन में, धनु राशि वाले लगन में 9वें भाव का स्वामी होता है, गोचर होगा 3रे भाव में। तो यहां पर लंबी और छोटी यात्राओं में आपको विफलता देखनी पड़ेगी, तो बचें आप यात्रा करने से। छोटे भाई बहनों के साथ और पिता के साथ आपके कोई ना कोई या तो संबंधों में कटुता आएगी या फिर उनके स्वास्थ्य को लेकर आपका चिंता का कारण बनेगा। धर्म के प्रति आपकी रुचि कम होगी, भाग्य आपका साथ नहीं देगा, और आप ऐसा देखेंगे कि ये जो पीरियड है ये हर जगह आपके काम होते 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 रुक रहे हैं। ऐसा होने से आपका मन जो है बहुत विचलित हो सकता है। बात करें अब हम उस आखिरी राशि की जिसमें सूर्य का ये गोचर शुभ नहीं है, और वो है मीन राशि। मीन राशि वाले व्यक्तियों के लिए सूर्य 6ठे भाव के स्वामी होते हैं और सूर्य गोचर करेंगे कुंभ राशि में 12वें भाव के अंदर। तो यहां पर वापस हॉस्पिटल बिल्स को बढ़ा सकते हैं, जेल योग बना सकते हैं, साथ ही साथ अनवांटेड एक्सपेंसेस, नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस बढ़ा सकते हैं। रोग ऋण विघ्न बाधाओं को न्योता देंगे, गुप्त शत्रु आपका नुकसान कर सकता है, सचेत रहें। तो हमने देखा कि ये 9 लगन है, मेष लगन, वृषभ लगन, मिथुन लगन, कर्क लगन, सिंह लगन, कन्या लगन, वृश्चिक लगन, धनु लगन और मीन लगन, जिनमें जन्मे व्यक्तियों को सूर्य का ये गोचर शुभ नहीं रहने वाला। तो तमाम ऐसे लोग होंगे, लगभग अगर हम देखें तो अप्रोक्सीमेटली आप यहां पर मान के चलिए 75% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो अपना
एक ऐसा कठिनाई वाला समय देखेगी। लेकिन परेशान होने वाली बात इसलिए नहीं है क्योंकि सबसे पहले तो शनि उसी राशि के अंदर ही स्वयं वहां पे विराजमान है, तो शनि अगर आपको सपोर्टिव है तो उस घर को बचाएंगे। और बाकी और 7 ग्रह भी आपकी कुंडली के अंदर गोचर में जो ग्रह चल रहे हैं उनके अनुसार, आपकी महादशा और अंतरदशा के अनुसार भी आपको सेव करेंगे। लेकिन सूर्य ने तो अपनी क्रूरता दिखानी है, तो उसकी क्रूरता को हम कैसे कम करें, आइए ये जानते हैं। सबसे पहले सूर्य को जल दें आप सुबह। इस जल में आप थोड़े से काले तिल डालें, थोड़ा सा कुमकुम डालें और 2-3 चुटकी हल्दी डालें। जल देने के बाद सूर्य देव से भी अपनी प्रार्थना करें, कृपा दृष्टि उनकी बनी रहे आप पर, ऐसी कामना करें। और पितरों से भी आप आशीर्वाद लें। इसके बाद आपको गुड़, गेहूं और तांबा ये जरूर दान करना चाहिए। मंदिर में दान कर सकते हैं, जरूरतमंद व्यक्तियों को दान कर सकते हैं। भीगी हुई गेहूं में गुड़ मिलाकर गाय को जरूर खिलाएं। सूर्य के मंत्र जप करना ना भूलें और संभव हो सके तो सुबह आदित्य हृदय स्तोत्रम का आप पाठ करें। ऐसा करने से भी बहुत लाभ मिलेगा आपको। कुछ छोटे उपाय हैं जिनको करके आप सूर्य की नेगेटिविटीज को रिड्यूस कर सकते हैं। दोस्तों, गुड़ का एक टुकड़ा चलते पानी में प्रवाह करना भी बहुत शुभ रहता है। गुड़ का एक टुकड़ा पीपल के वृक्ष के आगे और शिवलिंग के ऊपर भी रखना बहुत शुभ रहेगा। तो ये सरल उपाय है जिससे इस समय होने वाली नकारात्मक चीजों से आप अपने आप को बचा सकते हैं, सूर्य की क्रूरता से अपने आप को सेव कर सकते हैं। आज के वीडियो में दोस्तों केवल इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके लिए ये वीडियो बहुत लाभकारी रहेगा, क्योंकि सूर्य की क्रूरता अक्सर लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आपने अगर चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू। अगर किसी कारण से आप इसे सब्सक्राइब नहीं कर पाए तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है उसका अपडेट आप तक पहुंच सके। ईश्वर आप सबका भला करे दोस्तों। नमस्कार। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, पीएचडी, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 9212431069।